हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं एरर डिटेक्शन का पार्ट 3। और अब से रोज़ आपको वीडियोस मिलेंगी, एरर डिटेक्शन की रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। और आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की मिलेंगी, फिलर्स की मिलेंगी, क्लोज टेस्ट की मिलेंगी। तो रेगुलर हम ये वीडियोस बनाते रहेंगे। और बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपार्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द इंडियन रोड्स आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू नॉइज पोल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती है, देखिए, एक रूल होता है आपका, अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा आपका प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है, ना कि सिंगुलर। और यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट्स लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूट्स आपकी सिंगुलर वर्ब है। इसको प्लूरल बनाने के लिए लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूट। ठीक है। जो लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, देखिए, लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स के बाद जो आपकी वर्ब लिखी गई है वो है सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट्स। तो कॉन्ट्रीब्यूट्स नहीं आएगा, कॉन्ट्रीब्यूट आएगा, क्योंकि वर्ब आपको हमेशा प्लूरल चाहिए। जब भी किसी वर्ब के साथ एस और ई एस लग जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, ना कि प्लूरल। तो हमें चाहिए थी प्लूरल, तो उसमें हमने कॉन्ट्रीब्यूट से हमने एस हटा दिया और बन गया कॉन्ट्रीब्यूट। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, farmers who had stayed up at sites around the national capital for a year are now disappearing, but not with much clear on the road ahead। देखिए, मच क्लियर तो नहीं आएगा, मच क्लियर हो गया कुछ साफ। आपको चाहिए मच क्लैरिटी। रोड पे क्लैरिटी नहीं है तो क्या आएगा? मच क्लैरिटी। ठीक है, मच क्लियर नहीं आएगा, मच क्लैरिटी आएगी ऑन द रोड अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ आई वॉज अ रिच मैन आई वुड मेक मोर चैरिटेबल डोनेशंस। कि अगर मैं रिच मैन होता तो मैं और भी ज्यादा डोनेशंस करता। तो यहाँ पे जो एरर है वो है आपका इफ आई वॉज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है आपका एरर। ठीक है, क्यों है एरर? देखिए, कंडीशनल्स एक आपका रूल होता है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल्स, कंडीशनल का सेकंड रूल बोलता है कि कभी भी आप जब फ्यूचर की अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करते हो ना, जो कि है नहीं पर आप सोचते हो कि ऐसा होता, तो जब वैसी सिचुएशन की बात करो तो आपका सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं। तो यहां बन जाएगा इफ आई वर अ बर्ड, या रिच मैन, रिच मैन। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं रिच मैन होता। ठीक है, जब भी ऐसी कोई कॉन्सेप्ट आप बोल रहे होते हो कि फ्यूचर में जो चीज़ हुई नहीं है लेकिन आप आशा करते हो कि ऐसा होता, तो आप ऐसा कर देते। तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और साथ में ही आपका वुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका इफ आई वर अ रिच मैन। अगर आपको कंडीशनल पढ़ने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम कंडीशनल्स भी पढ़ लेंगे, कंडीशनल्स की वीडियो बना लेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि कंडीशनल्स पढ़ना है तो आप उसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ लॉन्ग एडजर्नमेंट द जूरी हैव गिवन द वर्डिक्ट ऑन सैटरडे। वर्डिक्ट का मतलब होता है आपका, मतलब कि रिजल्ट दे दिया। ठीक है, निर्णय कर लिया उन्होंने, जो जूरी था उन्होंने निर्णय कर लिया। याद रखो, जब भी आपका कलेक्टिव नाउन जो होता है, जैसे कि आपका जूरी भी आपका एक कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन जब अगर ग्रुप की तरह काम करेगा तब वहां पे आपकी वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है, वर्ब जो होगी आपकी वो सिंगुलर रहेगी। ठीक है, और जब भी आपका कलेक्टिव नाउन एज अ मेंबर काम करेगा तब आपकी वहां पे प्लूरल फॉर्म करेगी, प्लूरल वर्ब। हमेशा याद रखिए, क्यों? क्योंकि जब भी देखिए, अब देखो यहाँ पे क्या था, कलेक्टिव द जूरी। ठीक है, जूरी आपका कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वर्डिक्ट दे दिया, निर्णय ले लिया। कब? सैटरडे को। सैटरडे को जब उन्होंने निर्णय लिया, इसका मतलब उन्होंने साथ में दिया। जूरी होती है कलेक्शन ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिलकर एक जूरी बनती है जो डिसीजन देती है। तो उन्होंने मिलकर डिसीजन दिया, एज अ ग्रुप काम किया, एज अ ग्रुप काम किया। तो कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आना चाहिए था? हैज।
देखिए इतने अच्छे से मुझे नहीं लगता कोई समझा रहा है, और अगर समझा भी रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन था जूरी, और जूरी के साथ ग्रुप में जब कोई बात हो रही होगी, जैसे यहाँ पर भी ग्रुप की बात हो रही थी, उन्होंने निर्णय लिया, तो आपका क्या आएगा, हैज़। अगर वो अलग अलग जूरी ने अलग अलग डिसीजन दिया होता तो हम हैव ज़रूर लिखते, पर यहाँ पे हैज़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एरर है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैड बेटर टू वॉच द वे यू टॉक टू मी इन द फ्यूचर। ठीक है, यू हैड बेटर टू वॉच, याद रखिए ये हमने पढ़ा हुआ है एडवर्ब में, रूल है ये। जब भी आप सॉरी वर्ब्स में हमने पढ़ा हुआ है ये, एक होता है आपका फुल इन्फिनेटिव, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये इसका रूल है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो आपका फुल इन्फिनेटिव होता है वो आपका होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी आपका हैड बेटर कभी साथ में आ जाए, ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं लिखवा देता हूं आपको, जैसे कि हैड बेटर, वुड रादर, ठीक है, वुड सूनर, ठीक है। जब भी ये कुछ आपको वर्ड्स दिखते हैं, ठीक है, ये तीन वर्ड्स हैं, उनके साथ हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ना कि आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हैड बेटर के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे ये जो हैड बेटर है ये बेयर इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, मतलब ये जो यहाँ पे आपका हैड बेटर है ना, ये सेमी मॉडल का काम कर रहा है। ये जो आपका हैड बेटर है, ठीक है, ये आपका सेमी मॉडल का, ठीक है, सेमी मॉडल्स का काम कर रहा है ये। और सेमी मॉडल है तो उसके बाद हमेशा आपकी इन्फिनेटिव यूज होगा, वो भी बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, चैट में लिखिए, आप चाहे अपनी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वो वीडियोस भी आपको बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन वर्ड्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे आना चाहिए था डायरेक्ट वॉच। तो क्या आना चाहिए था, यू हैड बेटर वॉच द वे यू टॉक टू मी इन द फ्यूचर। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, लेटर लिखा है लेटर, ठीक है, लेटर लिखा है, लेटर आना चाहिए था। ठीक है, ही वॉज लेटर देन, बी में पहुंच गया और वो बाद में आया, तो लेटर नहीं आएगा, लेटर आएगा बाद में। ठीक है, उसके बाद आया वो। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, स्लाइसिंग अ केक बिटवीन पीसेस इज अ फन ट्रेडिशन दैट मेनी न्यूली वेड्स लाइक टू इनकॉर्पोरेट इनटू देयर सेरेमनीज। ठीक है, यहाँ पे जो गलती है वो है बिटवीन की। ठीक है, बिटवीन नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा इन टू। ठीक है, इन टू आएगा। क्यों आएगा इन टू, क्योंकि कोई चीज की पीसीस कर रहे हैं तो इन टू पीसीस बोलते हैं, ना कि बिटवीन पीसीस। बिटवीन तो किसी दो चीजों के बीच की बात होती है ना, उसके लिए करते हैं। बिटवीन ही आएगा, यहाँ आएगा स्लाइसिंग अ केक बिटवीन, नहीं आएगा इन टू पीसीस। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैड स्टेड अप ऑल नाइट बिकॉज शी हैड रिसीव्ड बैड न्यूज। ठीक है, शी हैड स्टेड अप ऑल नाइट। अब देखिए इसमें जो रूल यूज होगा वो होगा आपका डबल पास्ट की बात हो रही है इसमें। ठीक है, डबल पास्ट की बात हो रही है, देखिए कैसे, शी हैड स्टेड अप ऑल द नाइट। अब देखिए आप इसमें बिकॉज के बाद जो सेंटेंस है और जो बिकॉज से पहले का सेंटेंस है उसमें कितना टाइम डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस मतलब कि कौन सी चीज पहले हुई। याद रखिए, जैसे कि ये आपका एक फेज है, ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट, ठीक है, ये है आपका पास्ट, और ये पास्ट ऑफ द पास्ट। ये पास्ट का भी पास्ट है, मतलब कि ये
आपका प्रेजेंट आ गया, ये पास्ट आ गया, और पास्ट से भी जब पास्ट की बात हो तब उसमें हम ये वाला रूल यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे था शी हैड स्टेड अप ऑल नाइट, कि वो पूरी रात जागी रही बिकॉज शी हैड रिसीव्ड बैड न्यूज, क्योंकि उसने एक बैड न्यूज रिसीव की। अब बताइए कि बैड न्यूज पहले रिसीव की या बाद में? बैड न्यूज पहले रिसीव की होगी तभी तो वो पूरी रात जाग नहीं पाई। तो पहले जो यूज की है आपने, जो पहले आपने बैड न्यूज सुनी है, वो होगी आपकी जो आपके पहले हुआ है, फर्स्ट एक्शन जो हुआ है। ठीक है, तो उसने पहले कौन सी सुनी थी? बैड न्यूज सुनी थी। तो जो आपकी पास्ट ऑफ द पास्ट होता है वो होती है आपकी फर्स्ट एक्शन। सेकंड एक्शन होता है आपका पास्ट वाला, सेकंड एक्शन। ठीक है, और याद रखिए जब पास्ट की होती है पास्ट सिंपल होता है, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब है जब फर्स्ट एक्शन हो रहा होता है उसमें क्या यूज करते हैं? आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, लिख लेता हूं यहां पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे देखिए क्या आना था? शी हैड स्टेड अप ऑल नाइट, वो पूरी रात जागी रही। तो यहाँ पे शी हैड नहीं आएगा, यह कट जाएगा, डायरेक्ट आएगा शी स्टेड अप, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमने पता किया अभी। जब पास्ट की बात हो रही होगी, जब सेकंड एक्शन की बात हो रही होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आ गया शी स्टेड अप। और जब आपकी बाद में उसके बाद वाला जो सेकंड एक्शन होगा वो होगा पास्ट ऑफ द पास्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, आशा करता हूं आपको मैंने काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर गोइंग फॉर पिकनिक। वो और उसके जो दोस्त थे वो पिकनिक को जा रहे थे। तो इसमें जो एरर है वो है आपका हिज फ्रेंड्स वर, वर नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर ही एंड हिज फ्रेंड लिखें तो वर आता है। देखिए ही एंड हिज फ्रेंड्स के बाद वर बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी आपका एज वेल एज आ गया, ठीक है, एज लॉन्ग एज वेल एज, या आपका कोई भी ऐसे वर्ड आता है अलोंग विद, इंक्लूडेड, ठीक है, तो उनके बाद हमेशा क्या आता है? फर्स्ट नाउन को देख के आपका रूल लगता है, आपकी वर्ब लगती है। जैसे कि क्या आएगा? जैसे कि देख ली थी, नाउन प्लस एज वेल एज, ठीक है, अलोंग विद, इंक्लूडेड, ठीक है, लाइक, अलाइक, ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं, मैंने ये वाली आपको पीडीएफ डाली हुई है, तो उसमें देख सकते हैं आप। तो इन सभी वर्ड्स के बाद जब भी प्लस के बाद आपको फिर से नाउन आएगा और उसके बाद जब आप कोई वर्ब लगाओगे तो आप कौन सी वर्ब लगाओगे? आप लगाओगे अपने फर्स्ट नाउन के हिसाब से, जो फर्स्ट नाउन की जो फर्स्ट नाउन दिया है उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। ठीक है, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फर्स्ट नाउन। मतलब कि नाउन जो यूज, वर्ब जो होगी यूज आपकी, वो फर्स्ट नाउन के हिसाब से होगी जब भी ये वर्ड्स आएंगे। तो देखिए ही एज वेल एज आ गया, तो आपकी यहाँ पे वर्ब जो आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी ही के हिसाब से, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगी और यहाँ क्या आएगा? was, he as well as his friends was going for picnic। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरे रूल्स समझा दिए हैं, तो आपको ये खासकर अच्छी लगेगी ही वीडियो, आशा करता हूँ। नेक्स्ट है द कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया प्लेज अ pivotal role as it contributes significant revenue to education sector। ठीक है, pivotal होता है आपका crucial, important। ठीक है, तो द कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया प्लेज, ठीक है, अब पिवोटल रोल एज इट कंट्रीब्यूट्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट रेवेन्यू टू द एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे गलती कहाँ पे है? प्लेज अ पिवोटल रोल एज इट कंट्रीब्यूट्स, ये कंट्रीब्यूट करती है। मुझे तो लगता है इसमें कोई आपका एरर है, तो शायद इसमें ऑप्शन नंबर ई होगा। अगर आप देख सकते हैं इसमें वैसे कोई एरर है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑप्शन नंबर ई है आपका इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट टर्न ऑन माई एयर कंडीशनर, माई हाउस वॉज हॉट। पहली बात है, देखिए डोंट है, डोंट कौन सा होता है आपका, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस होता है तो आगे भी आपका प्रेजेंट ही आना चाहिए। जैसे कि इफ आई डोंट टर्न ऑन माई एयर कंडीशनर माई हाउस वॉज हॉट, मतलब ये आपका जीरो कंडीशनल बोलते हैं इसको, ठीक है, जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल्स बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका एक रियलिटी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जो जो सच्चाई है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इफ आई डोंट टर्न ऑन माई एयर कंडीशनर, कि अगर मैं अपना एयर कंडीशनर ऑन नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरा हाउस क्या होगा, वो हॉट होगा होगा। तो प्रेजेंट की बात हो रही है इसमें, तो इसमें आपका क्या आएगा, इफ आई डोंट टर्न ऑन माई एयर कंडीशनर माई हाउस इज हॉट, ना कि वॉज हॉट। पास की बात ही नहीं हो रही, मेरा प्रेजेंट में ही होगा। तो ये क्या होगा, जीरो कंडीशनल्स बोलते हैं, जिसमें क्या यूज होता है, आपका प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू शुड नॉट हैव डिस्कस द मैटर विद योर फ्रेंड्स हु आर लाइकली टू फाइंड इट ऑफेंसिव, कि तुम्हें उनके साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए जो इसे ऑफेंसिव मानते हैं। तो यहाँ पे जो एरर है आपका वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। क्यों? क्योंकि देखिए, जब शुड नॉट हैव आ गया, ठीक है, शुड नॉट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। शुड नॉट हैव के बाद किसी भी मॉडल के साथ जब हैव लगता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। शुडंट हैव, वुडंट हैव, ठीक है, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होता है। तो डिस्कस की जगह आना चाहिए था डिस्कस्ड, ठीक है, डिस्कस्ड आना चाहिए था, ये सही होता है, डिस्कस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी मेड क्लियरली टू द पब्लिक बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। द डिटेल्स, यहाँ पे जो नाउन है वो है आपका डिटेल्स, ये है नाउन, क्योंकि किसी भी वर्ड के साथ अगर द आ जाता है तो वो आपका नाउन होता है। तो देखिए डिटेल्स के साथ द लगे है तो नाउन है। ऑफ द स्कीम विल बी मेड क्लियरली, ठीक है, नाउन को जो मॉडिफाई करे वो होता है आपका एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। ये लिखा हुआ है एडवर्ब, ठीक है। और क्या था, डिटेल्स कैसी हैं, डिटेल को, डिटेल ऑफ द स्कीम विल बी मेड, मतलब डिटेल को कैसे किया बनाया जाएगा, क्लियर। तो क्लियरली नहीं, क्लियरली एडवर्ब होता है, किसी भी वर्ड के साथ एल वाई लग जाए वो क्लियर, 90% चांस होता है कि वो आपका एडवर्ब है। यहाँ पे चाहिए था एडजेक्टिव, तो क्लियरली की जगह एडजेक्टिव क्या होगा, क्लियर, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली गलत है तो ये नहीं आएगा, क्लियर आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, to make friends has become more difficult since I moved to new city, so I am writing for my sister to visit me, ठीक है। to make friends मतलब यहाँ बोलने की बात है कि दोस्त बनाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, जब से मैं न्यू सिटी में आया हूँ। और मैंने अपनी सिस्टर को एक मैसेज, लेटर लिख रहा हूँ कि कुछ ऐसा, राइटिंग दिस लेटर टू फॉर माय सिस्टर, कि मेरी सिस्टर मुझे यहाँ विजिट करे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टू मेक फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वर्ब की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको जेरेंड की जरूरत थी। यहाँ पे था जैसे मेकिंग फ्रेंड्स हैज बी, मतलब दोस्त बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, वो दोस्त बना नहीं रहा, दोस्त बनाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। तो दोस्त बनाने के लिए आपको एक नाउन की जरूरत है, और नाउन, जब एक वर्ब का नाउन बनाना होता है तो हम जेरंड का यूज करते हैं, ठीक है, GERUND, जेरंड होता है आपका V1 प्लस ING, ठीक है, जो कि वर्ब की फॉर्म में होता है, लेकिन होता क्या है, होता है नाउन। तो आना चाहिए था यहाँ पे मेक की जगह मेकिंग आना चाहिए था, ठीक है, मेकिंग आता तो सही था। मेकिंग फ्रेंड्स है मतलब दोस्त बनाना मुश्किल हो चुका है, अगर वो दोस्त बना रहा होता तब ठीक था, अलग बात थी, लेकिन वो बनाने की बात होती है तो एज अ यहाँ पे नाउन काम कर रहा है मेकिंग। अगर आपको जेरेंड का पता नहीं, अगर आपको इन्फिनेटिव का पता नहीं, आपको अगर पार्टिसिपल का पता नहीं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत अच्छी बना के दूंगा, जिसमें आपको एक एक चीज समझा के बताऊंगा। कोशिश करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द होम मिनिस्टर along with some other prominent cabinet members are expected to arrive shortly and brief the media about the government's new scheme, मतलब कि जो होम मिनिस्टर है वो along with उसके प्रोमिनेंट कैबिनेट जो है, मेंबर्स जो है,
मेंबर्स जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो आएंगे और मीडिया को ब्रीफ करेंगे उनकी नई स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट की न्यू स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए गलती है। देखिए आपका जो द होम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, ठीक है। बीच में आ गया along with, और साथ में क्या आ गया फिर, सम अदर मेंबर्स, मेंबर्स आ गया आपका प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी नाउन प्लस बीच में जो वर्ब्स होंगी जैसे एज, लॉन्ग एज, ठीक है, लॉन्ग एज या अलोंग विद, ठीक है, टुगेदर विद, ये कुछ वर्ड्स आते हैं। तो उसके बाद जब नाउन आता है तो हम उसके हिसाब से वर्ब नहीं लगाते, हम लगाते हैं साथ वाली जो वर्ब होती है वो लगाते हैं हम फर्स्ट नाउन के हिसाब से। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये रूल किया, ठीक है। तो हम फर्स्ट नाउन के हिसाब से जब वर्ब लगाएंगे तो आगे क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, ना कि प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे कि यहाँ देखिए क्या लिखा है, आर, आर नहीं आएगा, आएगा इज, क्योंकि ये जो वर्ब लग रही है ये लग रही है होम मिनिस्टर के लिए, फर्स्ट नाउन के लिए। फर्स्ट नाउन है आपका होम मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर के लिए जो वर्ब लगेगी वो लगेगी इज, ठीक है। तो इज आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज। तो ये सही हो जाता है, आर गलत है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर इज 34 बट आई एम नियरली एज टॉलर एज हर ऑलरेडी। याद रखिए ये एडवर्ब का आपका कॉन्सेप्ट है, एज, सॉरी, ये आपका एडजेक्टिव का आपका कॉन्सेप्ट है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। जब भी एज आएगा उसके बीच में, दो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। जैसे कि क्या होती है देखो, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, ये होगी आपकी पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ये होगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और ये होगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि रूल बोलता है एज के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी फिर एज आएगा। तो यहाँ पे एज टॉल एज करेंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फॉर वर्किंग क्वार्टर्स वी सिक्योर्ड अ 30 years old building recently vacated on the beautiful main street of Bandra, ठीक है। ऑन वर्किंग क्वार्टर्स, फॉर वर्किंग क्वार्टर मतलब वर्किंग क्वार्टर्स के लिए क्या किया उन्होंने, सिक्योर की 30 years ओल्ड बिल्डिंग। यहाँ पे देखिए गलती कहाँ है, देखिए अ beautiful, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। जैसे देखिए ये जो अ आर्टिकल लगा ये लगा गर्ल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये है आपका नाउन और इसको मॉडिफाई कर रहा है आपका आर्टिकल अ, ठीक है, ये है आर्टिकल। तो ये जो बीच में आया ये क्या आया आपका, ये आया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। और कभी भी हम एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे कि अ ब्यूटीफुल गर्ल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका एडजेक्टिव है कभी भी आपका प्लूरल नहीं बन सकता। तो यहाँ पे गर्ल्स ब्यूटीफुल्स नहीं आ सकता, ब्यूटीफुल जरूर आ सकता है, ठीक है, चाहे कितने भी सुंदर हो उसको हम ब्यूटीफुल्स नहीं बना सकते। वैसे ही देखिए यहाँ पे दिया है अ 30 years ओल्ड बिल्डिंग। यहाँ पे जो बिल्ड अ आर्टिकल है ये लगा है बिल्डिंग के लिए, नाउन, बिल्डिंग है आपका नाउन, ठीक है। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ अ 30 years ओल्ड बिल्डिंग, ठीक है, 30 साल पुरानी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये जो अ आर्टिकल आया है ये आया आपकी बिल्डिंग के लिए, नाउन के लिए, ये है नाउन, ठीक है। और ये जो बीच में 30 years लिखा है इसमें बीच में देखो हाइफन भी लगा है। हाइफन तब लगता है जब किसी नाउन का हमने क्या बना दिया होता है, एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे 30 years ओल्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे पता लगा, देखिए बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी है, 30 years ओल्ड, तो नाउन की जो विशेषता बताए वो होता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे 30 years है, तो याद रखिए जब भी किसी एडजेक्टिव को, जैसे अभी हमने किसी नाउन को एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है, और जब एडजेक्टिव बना दिया है तो एडजेक्टिव के साथ प्लूरल नहीं लगता, तो क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा आपका अ 30 year ओल्ड बिल्डिंग,
ठीक है, 30 ईयर ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ एस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ देखिए अ ब्यूटीफुल गर्ल लिखा है, अ ब्यूटीफुल थोड़ी लिखा मैंने, कितने भी सुंदर हो उसको ब्यूटीफुल उसका प्लूरल थोड़ी बना सकता हूँ। वैसे ही एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, इनकी प्लूरल नहीं बनते क्योंकि नाउन के प्लूरल बनते हैं, ना कि आपके एडजेक्टिव के। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को बहुत से कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते हैं, और ऐसे कर लेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 3 or 4 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस बट ही डिड नॉट माइंड वॉकिंग टू स्कूल थ्रू द वुड्स एंड ओवर द हिल्स। देखिए मैं पढ़ते पढ़ते चुप इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि गलती कहाँ पे है। ठीक है, 3 or 4 miles इज आएगा यहाँ। अब आप बोलेंगे 3 or 4 miles है सर, है ना? देखिए ये 3 or 4 miles एज अ सिंगुलर लिया जाता है। ठीक है, ये जो है एज अ सिंगुलर, 3 और 4 जो माइल्स है एज अ सिंगुलर लिए, ये 3-4 माइल्स के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे सिंगुलर है ये, ना कि प्लूरल, ये चीज याद रखें। तो इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ruling party stood for implementing of the bill and was ready to stake their political existence। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो गलती है वो है रूलिंग पार्टी, क्या है आपका एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए आपका जो वर्ब लगेगी वो भी तो सॉरी, जो उसके लिए आपका पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाएगा वो भी तो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, देयर क्या है आपका एक पोजेसिव एडजेक्टिव, और देयर बनता है आपका दे का देयर बनता है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी की, रूलिंग पार्टी की बात हो रही है तो इसके लिए हम यहाँ पे इट्स का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है ना कि प्लूरल है, इसलिए इसमें देयर यूज नहीं कर सकते हम, सिंगुलर है इसलिए इट्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question है, the teacher instructed the students to have a thoroughly reading of each chapter mentioned in the syllabus। ठीक है, कि टीचर ने बोला कि इंस्ट्रक्ट किया कि एक कंप्लीट रीडिंग करना, थोरोली, थोरो का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, रीडिंग करना ऑफ ईच चैप्टर, जो इस सिलेबस में चैप्टर्स दिए उसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, थोरोली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा थोरो। ठीक है, ठीक है, थोरो आएगा ना कि थोरोली आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी किसी एडजेक्टिव की जरूरत होती है वहां एडवर्ब नहीं लगा सकते, ये एडवर्ब था, थोरोली आपका एडवर्ब था। ठीक है, हमें हमें चाहिए था एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आगे दिया हुआ है रीडिंग, रीडिंग एक नाउन का काम करे, एज ए जेरंड यहाँ पे आया है। ठीक है, जेरंड यहाँ पे आया है और ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, नाउन का काम कर रहा है तो नाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, अब हमें पता कैसे लगा कि ये नाउन है, देखिए क्या लिखा है, टू हैव अ थोरो रीडिंग। ठीक है, अब देखिए टू हैव, है ना, हैव एक वर्ब आ गई। ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव आ गई। ठीक है, और आपका आर्टिकल आ गया, और ये आर्टिकल किसके लिए आया, एक नाउन के लिए, तो नाउन तो यहाँ रहा। ठीक है, इसीलिए पता लगा कि ये नाउन है। ठीक है, आर्टिकल आता है नाउन के लिए। ठीक है, और नाउन के लिए अगर आर्टिकल, क्योंकि अगर ये नाउन के लिए नहीं आया तो ये आर्टिकल अ आया उसके बाद तो डायरेक्ट प्रेपोजिशन आ गई, तो प्रेपोजिशन के आगे के वर्ड तो हम देखते ही नहीं, तो एक नाउन की जरूरत है, तो नाउन यहाँ पे रीडिंग है, यहाँ पे एज ए जेरेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, थोरो आएगा ना कि थोरोली आएगा, क्योंकि नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। ये चीज याद रखिए, वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब, नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव। यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे, काफ़ी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बहुत ही मैंने एक एक रूल को समझाने की कोशिश की है। जितने मैंने आज रूल बताए हैं मैक्सिमम यही रूल आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेगुलर रोज वीडियोज आएंगे अब आपको, कॉम्प्रिहेंशन की एक दिन, फिलर्स की एक दिन, क्लोज टेस्ट की एक दिन, एरर डिटेक्शन की, ऐसे ही रोज वीडियोज आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।